स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने जून के महीने में छुट्टियों में बड़ा एंजॉय किया होगा, साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी की होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जुलाई में प्री मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं। तो बच्चों अब आपके 15 जुलाई से प्री मिड टर्म एग्ज़ाम है। आपको सिलेबस पहले भेज दिया गया था। आपके यहाँ चैप्टर 1, 2, 3 इंग्लिश रीडर में और चैप्टर 1, 2, 3 इंग्लिश ग्रामर में है। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों ने छुट्टियों में कुछ स्टडी भी की होगी, कुछ लर्निंग वर्क भी किया होगा और हॉलीडे होमवर्क भी किया होगा। तो चलिए बच्चों, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अब मैं आपको एक रिवीजन वीडियो भेज रही हूँ, जिसमें कि आपकी इंग्लिश रीडर की बुक और कॉपी वर्क है। सारा ही पोर्शन है बच्चों, आपको सारा ही तैयार करना है, क्योंकि बहुत कम चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर्स हैं ही नहीं आपके यहाँ, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सबसे पहले हम चैप्टर 1 की रिवीजन देखते हैं। यहाँ आ जाइए आप सबसे पहले ए पार्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स। रमन्स डैश वर्कड एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर। रमन के जो फादर थे वो प्राइमरी स्कूल टीचर एक प्राइमरी स्कूल में टीचर का काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फादर। नंबर 2, रमन रिक्वेस्टेड फॉर ए डैश ऑन हिज बर्थडे। अपने बर्थडे पर रमन ने किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था बच्चों? बाइसिकल के लिए। नंबर 3, डैश वॉज राइडिंग ए स्मॉल बाइसिकल। कौन चला रहा था छोटी सी बाइसिकल? समीर। ठीक है, जो कि रमन के स्कूल में ही पढ़ता था। नंबर 4, द बॉय क्रैश्ड इनटू ए डैश। लड़का किस चीज़ से क्रैश हो गया था? पोस्ट से। ठीक है, नंबर 4 क्रैश मतलब टकरा गया था। नंबर 5, रमन एक्सेप्टेड द गिफ्ट विद हिज डैश परमिशन। रमन ने किसकी परमिशन से गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था? उसने किया था बच्चों अपने पेरेंट्स की इच्छा से। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के फिलअप्स बताए। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के फिलअप्स पर आ जाइए। अब यहाँ पे भी फिलअप्स हैं, ये रहे आपके ए एक्सरसाइज में। इसमें देखिए बच्चों, नंबर 1 है आपका, डैश आर द काइंडेस्ट थिंग द पोएट नोज़। जैसा कि पोएट जानता है, इस वाली आपकी पोएम के पोएट कौन थे? हैरी बेन। हैरी बेन कह रहे हैं कि सबसे जो काइंडेस्ट दयालु वाली चीज़ थी वो थी इस वाली पोएम में ट्रीज़। नंबर 2, काउज डैश अंडर द शेड ऑफ ट्रीज़। पेड़ों की छाँव के नीचे कौन सोती थी? काउज सोती थी इस वाली पोएम में। ठीक है, नंबर 3, ए डैश फ्रूट्स इन द स्काई। आकाश में कौन तैरते हैं? मून। ठीक है, नंबर 4, ट्रीज डैश ए स्लीपी सॉन्ग। पेड़ हम स्लीपी सॉन्ग मतलब जैसे गीत गाना। तो जैसे पेड़ जब हिलते हैं हवा में, उनकी जब पत्तियां हिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सुंदर गीत गा रहे हों। तो ऐसे ही है कि पेड़ जो है, हम ए स्लीपिंग सॉन्ग हम बोलते हैं बिल्कुल बिना होठ हिलाए सिंगिंग करना, तो पेड़ ऐसे सिंगिंग कर रहे हैं बिना होठ हिलाए। ठीक है, नंबर 5, ड्राउसी मीन्स स्लीपी। ड्राउसी का मतलब हमने पढ़ा चैप्टर में, बोलते हैं सोए हुए, स्लीपी। इसके बाद आ जाइए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3। इसमें देखेंगे बच्चों हम फिलअप्स को। चलिए इसमें भी देखते हैं फिलअप्स को। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेज फ्रॉम द स्टोरी। देखिए, ए यंग मैजिशियन केम टू आदित्य। एक जो बिल्कुल यंग जो जादूगर था वो कहाँ आया था? आदित्य के विलेज में आया था, गांव में आया था। आदित्य वॉज इंचांटेड बाय द मैजिशियंस एंटीक्स। आदित्य जो है वो एंटीक्स मतलब होता है बच्चों, एन्चांटेड बोलते हैं बच्चों जादू को, है ना, और एंटिक्स बोलते हैं बच्चों ट्रिक्स को। तो आदित्य जो है वो उस मैजिशियन की करतब से, उसके खेल से बड़ा ही एन्चांटेड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उसके जादू से खुश हो गया था। ही वोर डैश होपिंग टू टीच द बुलीज ए लेसन। ही वोर उसने जो है क्या क्या पहन लिया था? वोर ए लॉयंस टेल, एक लॉयन की टेल पहन ली थी। यह इस आशा से कि वो जो है बुलीज़ को, जो उनको परेशान करने वाले लड़के थे, वो उनको सिखाएगा, एक सीख सिखा देगा। नंबर 4, द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल। स्कूल के अगले दिन डैश अगेन कॉर्नर्ड आदित्य। वे फिर आदित्य को कॉर्नर में ले गए। कौन? बुलीज़। ठीक है, इसके बाद नंबर 5,
इसके बाद आइए नंबर 5 पर। डैश मेड आदित्य रियलाइज दैट द करेज लाइज विद इन हिम। किसने आदित्य को ऐसा महसूस करा दिया था कि साहस उसके साथ है, ठीक है, मैजिशियन ने, उस जादूगर ने, ठीक। इसके बाद बच्चों ज़रा सी वाले पार्ट पर आ जाइए। ट्रू फॉल्स में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें सेंटेंस को पढ़कर पता करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा चैप्टर के अकॉर्डिंग ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। नंबर 1, आदित्य गॉट गूज बम्स व्हेन ही सॉ द मैजिशियन। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने मैजिशियन को देखा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैजिशियन ने तो आदित्य की बहुत हेल्प की थी इस वाले चैप्टर में, ठीक है। नंबर 2, द बॉयज़ वर हैप्पी टू प्ले विद आदित्य। लड़के आदित्य के साथ खेलकर बहुत खुश थे। ये बात फॉल्स है। नंबर 3, द मैजिशियन वांटेड टू हेल्प आदित्य। जादूगर आदित्य की हेल्प करना चाहता था। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ट्रू। नंबर 4, द टेल टर्न आदित्य इनटू ए लॉयन। वो जो टेल थी वो उसने आदित्य को लॉयन में कन्वर्ट कर दिया था। ये बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग आएगा यहाँ पर, फॉल्स। नंबर 5, द बॉयज़ नेवर ट्रबल्ड आदित्य अगेन। जो बॉयज़ थे, जो वो तीनों लड़के थे, उन्होंने आदित्य को फिर बाद में कभी भी परेशान नहीं किया। प्री मिड एग्ज़ाम की, तो चलिए अब हम इसका कॉपी वर्क देखते हैं। कॉपी वर्क में बच्चों सबसे पहले हम चैप्टर 1 द बेस्ट चाइल्डहुड गिफ्ट का वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। पहला है वेंडर। वेंडर मतलब होता है बच्चों फेरी लगाने वाला, बेचने वाला, जो गली गली में घूम घूम कर सामान बेचता है। ए पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन द रोड साइड। एराउंड्स। नंबर 2, शॉर्ट ट्रिप्स टू फिनिश हाउस होल्ड टास्क। घर का छोटा मोटा सारा काम करना, ठीक है। नंबर 3, डिस्चार्ज, रिलीज्ड, RELEASED। बच्चों इसमें ए एक्सिस में है, आप उसको मत लर्न करिएगा। नंबर 4, स्किडेड, लॉस कंट्रोल, जो कि नियंत्रण को खो देता है। चेज बोलते हैं बच्चों पीछे पीछे चलने को। एनग्रेव। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नंबर 6, अपसेट। अपसेट बोलते हैं बच्चों मन को दुखी रखना, मानसिक हलचल। टू ओवरथ्रो। नंबर 7, इंजर्ड बोला जाता है हार्म को, हानि पहुंचाना। इसके बाद बच्चों चलिए देखते हैं जरा हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट देखेंगे। सबसे पहले, हु वॉज रमन। रमन कौन था? रमन वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। 11 साल का एक लड़का था। व्हाट वॉज रमन एक्साइटेड अबाउट। रमन को किस चीज़ के बारे में एक्साइटेड था? रमन वॉज एक्साइटेड अबाउट ए बाइसिकल। वो एक साइकिल के बारे में एक्साइटेड था। अब आप यहाँ पे केवल ए बाइसिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ डिड हिज फ्रेंड्स शेयर हिज एक्साइटमेंट। कैसे रमन के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसके साथ उसकी एक्साइटमेंट को शेयर किया था। हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ से शुरू करेंगे। हिज फ्रेंड्स फिक्स्ड अप द डेज ऑन विच दे वुड राइड विद रमन। रमन के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने रमन के साथ अपने अपने दिनों को फिक्स कर लिया था जबकि वो रमन के साथ राइडिंग किया करेंगे, साइकिल पर जाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट गिफ्ट डिड रमन गेट ऑन हिज बर्थडे। अपने बर्थडे पर रमन को कौन सा गिफ्ट मिला? रमन गॉट ए पेयर ऑफ शूज़ ऑन हिज बर्थडे। उसको एक जोड़ी जूते मिले। पेयर ऑफ शूज़ लिखेंगे यहाँ पर, मेन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड रमन हेल्प समीर। रमन ने समीर की हेल्प कैसे की? बाय कॉलिंग एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाकर, एंड इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट्स अबाउट द एक्सीडेंट, और उसके पेरेंट्स को उसके एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट पेज। वाई डू यू थिंक रमन डिज़र्व द बाइसिकल एज ए गिफ्ट। तुम क्यों सोचते हो कि रमन को गिफ्ट के रूप में साइकिल मिलनी चाहिए थी? बिकॉज द बाइसिकल वॉज टू स्मॉल टू फॉर समीर, क्योंकि समीर के लिए वो साइकिल बहुत छोटी थी। रमन हेल्प समीर व्हेन नीडेड। रमन ने समीर की हेल्प की जब उसे ज़रूरत थी। सो समीर पेरेंट्स गिफ्टेड हिम एन ओल्ड बाइसिकल। इसलिए समीर के पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट में पुरानी साइकिल गिफ्ट कर दी। चलिए अब इसके बाद ज़रा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। वेयर डिड रमन्स फादर वर्क। कहाँ पे वर्क करते थे? इन ए प्राइमरी स्कूल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड रमन रिक्वेस्ट हिज फादर बिफोर हिज बर्थडे। अपने बर्थडे से पहले रमन ने अपने फादर से किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की? ए बाइसिकल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
हु वॉज राइडिंग ए स्मॉल बाइसिकल, एक छोटी साइकिल पर कौन जा रहा था? समीर, रमन स्कूलमेट, समीर जा रहा था जो कि रमन का स्कूल में पढ़ने वाला साथी था। नाउ 4, बाय हुम रमन गॉट द साइकिल, रमन को किससे साइकिल मिली? समीर के पेरेंट्स ने उसको साइकिल दी थी। तो बच्चों मैंने अभी आपको फर्स्ट चैप्टर बताया, इसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पर। इसमें देखेंगे हम, जरा देखिए चैप्टर नंबर 2 है ट्रीज़, इसके वर्ड मीनिंग्स पर आ जाइए। सबसे पहले वर्ड मीनिंग नंबर 1, बाउज, बाउज बोलते हैं बच्चों ब्रांचेस को, शाखाओं को। नंबर 2, बीम्स, बीम्स बोलते हैं रेज को, किरणों को। नंबर 3, ड्राउसी नंबर 3, हम बोला जाता है बच्चों सिंगिंग विदाउट मूविंग लिप्स, जब हम कोई गीत गाते हैं और बिना होठ को हिलाए गाते हैं, मीन्स मन ही मन में गाते हैं, तो उसको बोला जाता है हम। नंबर 4, ड्राउसी बोला जाता है स्लीपी को। नंबर 5, लुलेबाई बोलते हैं सॉन्ग टू पुट बेबीज़ टू स्लीप, ऐसा गीत गाना जो कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। हम बोलते हैं बच्चों हर्ट को, चोट पहुंचाने को। और लास्ट है गैदर, गैदर बोलते हैं कलेक्ट, इकट्ठे करने को। ठीक है, इसके बाद आएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये जो पोएम है जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी है? ट्रीज़ पोएम है और इसके पोएट हैं हैरी बेन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पोएम का नेम दे सकते हैं, आप पोएट लिखेंगे। पोएट का नेम दे सकते हैं कि इस पोएट ने कौन सी पोएम लिखी, तो आप ट्रीज़ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज़ द पोएट कॉल द ट्रीज़ काइंड, पोएट ने, कवि ने पेड़ों को काइंड क्यों बताया है? बिकॉज ट्रीज़ डू नॉट हार्म अस, क्योंकि पेड़ हमें कोई चोट नहीं पहुँचाते हैं। एंड द गिव अ शेड एंड शेल्टर, और वो हमें छाया और रहने के लिए जगह देते हैं, शेल्टर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर ट्रीज़ यूज़फुल फॉर बर्ड्स, पेड़ बर्ड्स के लिए कैसे यूज़फुल हैं? ट्रीज़ गैदर बर्ड्स अमंग द बाउज, पेड़ अपनी शाखाओं में, बाउज मीन्स अपनी शाखाओं में पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ द पोएट हैरी बेन टॉकिंग अबाउट, दिन के कौन से समय के बारे में पोएट हैरी बेन बात कर रहा है इस पोएम में? मॉर्निंग टाइम के बारे में। ठीक है, इसके बाद आएंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर द काइंडेस्ट थिंग्स इन द पोएम, इस पोएम में सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग्स कौन सी हैं? ट्रीज़। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, हाउ डू ट्रीज़ हेल्प काउज, पेड़ों ने काऊ की हेल्प कैसे की? ट्रीज़ हेल्प स्प्रेड शेड फॉर द स्लीपी काउज, पेड़ों ने जो काऊ सो रही थी उनके लिए छाया प्रदान कर दी। इसके बाद बच्चों ये सेकंड चैप्टर हो गया ट्रीज़। जरा पहुँचेंगे चैप्टर नंबर 3 पर। देखिए चैप्टर नंबर 3 है आपका द मैजिक टेल, इसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। नंबर 1, एंटिक्स मतलब एक्ट्स। नंबर 2, बुलीड, बुलीड कहते हैं घबराना को, धमकाना, फ्राइटेंड। नंबर 3, ओड, ओड बोलते हैं बच्चों अमेज्ड, आश्चर्यजनक। विम्पर बोलते हैं बिल्कुल सॉफ्ट साउंड, धीमी धीमी आवाज़। नंबर 5, गेज, टकटकी लगा कर देखना, घूरना मीन्स स्टेयर। नंबर 6, ग्रंटिंग बोलते हैं घुर्राने को, ठीक है, स्केरी साउंड, डराने वाली आवाज़। नंबर 7, टक्ड बोला जाता है पुल्ड। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखेंगे नंबर 7। नंबर 8, फेरोशियस, फेरोशियस बोलते हैं बच्चों दुष्ट को, वाइल्ड, क्रूअल। नंबर 9, इमीडिएटली बोलते हैं एट वंस को। नंबर 10, फिस्ट बोला जाता है मुट्ठी भर को। बंच ऑफ फाइव्स, फाइव्स बोलते हैं बच्चों 5 जो हमारी फिंगर्स होती हैं इनको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं मुट्ठी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 11, गूज बम्प्स बोलते हैं गूज पिंपल्स को, रोंगटे खड़े हो जाना। नंबर 12, हेजिटेटेड बोला जाता है बी अनविलिंग, बिना इच्छा के कोई काम करना, हिचकिचा कर कोई काम करना, ठीक है। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द मैजिशियन ओ द ऑडियंस, मैजिशियन ने जो ऑडियंस थे उनको कैसे आश्चर्यचकित किया? बाय परफॉर्मिंग मैनी एक्ट्स। इसमें मेन आंसर है बाय परफॉर्मिंग मैनी एक्ट्स, बहुत सारे करतब खेल को दिखाकर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड आदित्य नीड करेज फॉर, आदित्य को कैसे साहस की जरूरत थी? आदित्य को अपने आप से बुलीज से बचाने के लिए, उसे सेव करने के लिए आदित्य को साहस की ज़रूरत थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट डिड आदित्य नीड द मैजिशियंस हेल्प, मैजिशियन की हेल्प की ज़रूरत आदित्य को किस लिए पड़ी? ही नीडेड द मैजिशियंस हेल्प
टू टीच ए लेसन टू द विलेज बॉयज़। वो जो गांव के लड़के थे जो उसको परेशान करते थे, बुलीज थे, उनको एक लेसन, उनको एक सीख सिखाने के लिए आदित्य को मैजिशियन की ज़रूरत पड़ी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु केम टू आदित्यज़ विलेज। आदित्य के गांव में कौन आया था? ए यंग मैजिशियन, एक जो यंग मैजिशियन था, जादूगर था, वो आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन हुज फियर आदित्य लिव्ड। आदित्य किसके डर में रहता था? 3 विलेज बॉयज़, बुलीज़ के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शाउटेड एट द बुलीज़। बुलीज़ पर कौन चिल्लाया? एंड स्केयर्ड देम अवे, और किसने भगाया उनको, जो बुलीज़ थे? द मैजिशियन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वॉज द लॉयंस टेल रियली मैजिकल। क्या सच में लॉयन की जो टेल थी वो मैजिकल थी, जादुई थी? नो। तो बच्चों ये बात सही है, आपने चैप्टर में पढ़ी। मैंने बच्चों आपको बुक वर्क और कॉपी वर्क इंग्लिश रीडर में समझा दिया है, तीनों चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं, बुक से भी और कॉपी से भी। आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से लर्न करने हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ग्रामर का वर्क भेजा जाएगा, उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।